अस्सलाम वालेकुम। मंगल का दिन है और दोपहर 12 बज रहे हैं। 7वां महीना और 22 तारीख है, जुलाई की 22 तारीख है। 1,39,139,500 बेस ऑफ इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 1293 पॉइंट प्लस साइड पे। और ये है पोजीशन जी इंडेक्स की। वो इंशाल्लाह ताला उस हिसाब से चार्ट्स पे चल के बात करते हैं क्या बेहतर है क्या नहीं। काफ़ी सारे स्टॉक्स आज प्लस साइड पे हमें नज़र आ रहे हैं और काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पे नज़र आ रही है। पिछले हफ्ते बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड आपको बता रहे थे हम पूरी वीडियोस बना बना के बैंकिंग सेक्टर जो है थोड़ा बहुत करेक्शन में जा सकता है, जिसमें आज यहाँ पे देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर आपको प्लस साइड पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और पिछले हफ्ते की वीडियो की जहाँ तक बात आई तो पिछले हफ्ते ही हमारा चैनल है स्टॉकिफाई BS6 शॉर्ट्स के नाम से, और इसके ऊपर हम वक्ती तौर पर वीडियोज़ बना रहे थे। जो मेन चैनल जहाँ पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, ग्लिच की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो खैर यहाँ से अगर हम देखें तो ये बनीज लिमिटेड जहाँ बताया था, देखिए वहाँ से बढ़ गया। इसके अलावा बीको है, हप्पो है, सुहेल साहब ने यहाँ पे ट्रीट, JVDC, PMI बताया था। कब बताया? 6 दिन पहले PMI, और कल और आज परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। इसी तरीके से स्पेल हो, IBLHL हो, गुल अहमद है, लिविन फार्मा उसने कैप लगा दिया। उस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यूसली हम अपने बनीज लिमिटेड ही यहाँ पे फिर बताया बातों बातों के अंदर। इसके अलावा अब पावर एंग्रो एच, तो ये जो स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा मेन चैनल है जहाँ पर अभी वीडियो देख रहे हैं आप, उस पर अगर ये पीछे से आए हैं तो चाहे जंगी हालात हों, चाहे उससे पहले अप्रैल का महीना हो जहाँ पे टैरिफ वॉर थी, या फिर पूरा जो साइडवेज का अरसा गुजरा है, कहीं भी एक भी वीडियो आपको इस तरह का नज़र नहीं आएगा कि आप क्या जो है वो ये बताया जाए कि भाई मार्केट से निकल जाइए, मार्केट ख़राब है, मार्केट इस तरह की है, उस तरह की है। कोई भी नेगेटिव बात नहीं की गई, बल्कि आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे हर थंबनेल के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक आपको लाजमी नज़र आएगा। और स्टॉक के अलावा जो इंडेक्स की रीडिंग बताई गई जिस तरीके से, चाहे दंगल में बताई गई हो, चाहे PSX लंच के अंदर जो पावर लंच है उसमें बताई गई हो, PSX पल्स में बताई गई हो, हर तरह की अपडेट मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड आपको आप पिछले पूरा महीना उठा के देख सकते हैं। जून का महीना जिस तरह आपको अपडेट लेके चली है, 2 जंगें हमने देखी, उसके बावजूद अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए गए वो अपने लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स बताए गए वो उससे ऊपर चले गए। तो वेरी गुड परफॉर्मेंस। और सुहेल साहब अब क्या कहेंगे मार्केट के बारे में? इस वक्त 1,39,000 इंडेक्स है, क्या परफॉर्मेंस रही है मार्केट? सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन बता देते हैं आज जल्दी से कि कंट्रीब्यूशन आज है एंग्रो होल्डिंग्स का। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको सुफियान साहब आकर बताएंगे कि हमारी जो एक शीट थी उसके बैंकिंग जो टारगेट्स थे वो हो गए हैं जी। और अब ये अबाउट टू अचीव एंग्रो होल्डिंग्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फातमा फर्टिलाइज़र, तो ये सब आज जो है वो ज़्यादातर जो है फर्टिलाइज़र का ही कमाल है, ऑयल का कमाल है। जैसे कुछ दिनों पहले हमने कहा था आपको कि अब सेक्टर चेंज होके ऑयल की बारी और फर्टिलाइज़र की बारी और दूसरे सेक्टर की आएगी। तो जो 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 आपके बैंकिंग सेक्टर है वो कहीं रुकेगा, साइडवेज जाएगा, कंसोलिडेट करेगा और रिजल्ट के दरमियान स्पाइक्स लगाएगा। और ये जो आपकी अभी रिसेंट रैली है वो 51 तक जा सकती है। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपने कंट्रीब्यूशन देखना है कि तमाम स्क्रिप्ट दूसरे चल रहे हैं, उसी वजह से इंडेक्स आज 1500 इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो आज का इंट्राडे हाई मारा है, जिसके अंदर एंग्रो, FFC, HBL, EFERT, OGDC, माड़ी, PPL, तो डिफरेंट अक्रॉस द बोर्ड चल रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं छोटे चैनल पे, और ये अगर आप इस वक्त नए चैनल पे देख रहे, और पुराने चैनल पर हम वापस आ गए हैं, कुछ मसले थे, लेकिन जो पुराने चैनल पर आपको जो वीडियो बना रहे थे ये वही चैनल है, वो चैनल चेंज हो गया, ये चैनल वही है। PSX शॉर्ट्स के चैनल पे जो वीडियो बना रहे थे और कॉन्स्टेंटली आपको ये बता रहे थे कि जिसके अंदर देखें ये टॉप था और इसके बाद ये बॉटम आना था, ये 2 दिन के अंदर आया और जैसे ही आज ये बॉटम लग चुका था। कभी कभार चीज़ें एग्जेजरेट कर जाती हैं, एग्जेजरेट का मतलब ये है कभी लाइन से ऊपर और नीचे चली जाती हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जैसे ही अगर उसके पास उससे अंदर ही है, सपोर्ट के अंदर ही है और एग्जेजरेट कर जाए तो वापस बड़ी स्पीड से आता है। ये हम अक्सर देख चुके हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। जब वापस आया है तो पहले इसने एक लेवल बनाया है, सस्टेन करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा था कि 1,39,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद जब इसने इसको क्रॉस किया तो बड़ी स्पीड से एक डंडी बनाई है, मतलब कैंडल बनाई है, जो कि अब जा रही है टारगेट की तरफ। टारगेट जो हमारा वो पहला बन सकता है 1,40,000 साइकोलॉजिकल बैरियर, दैन हमारा वही जो पहले बन चुका है 1,40,500। इवेंचुअली ये टारगेट करेगा इसका टॉप 1,42,000 से 1,43,000। ये तो है सूरत यार। इसकी जो सपोर्ट है आपने क्योंकि जब ये वापस अगर आएगा तो इनिशियल सपोर्ट बन गई 1,38,900। ओके, लेकिन जो मेन सपोर्ट है वो जैसे ही जो कहते हैं ना कोई चीज़ हायर हाइज और हायर लोज, तो जो ये हायर हाई है उसके बाद ये इसको अगर तोड़ देगा इसको, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए।
और हो सकता है कि शॉर्ट करेक्शन आपकी आ जाए। 137,700 आपके कवर है इस वक्त, या पिवट समझ ले इसको, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने अपना एक बहुत अच्छा देखें एरिया बना लिया है। देखिए ना कितनी सारी कैंडल बन गई हैं, जो कि लेवल है 138,300 से लेकर 138,900, और अब अपना लेवल अगला ढूंढने जा रही है। इसको अगर ब्रेक करती है तो और बुलिश हो जाएगी मार्केट, जैसे मैंने कहा 1,42,000 से लेकर 1,43,000। इसी रैली को अगर हम डे पे देखेंगे तो क्योंकि ये दिन आगे तक जाते जा रहे हैं, तो इसका जो टॉप बनेगा वो अगर स्लोली चलता है तो 1,51,000, 52,000, 53,000 का ये जो लेग है वो खत्म हो सकती है यहाँ पर। फिर आपकी मार्केट 1-2 महीना साइडवेज में जाके फिर अगली तैयारी करे। ये तो था पूरा इंडेक्स का चाल चलन, और मैं इसीलिए लोगों से कह रहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक ही इंडेक्स चला है तो एक ही सेक्टर चला है, और वही सेक्टर के बाद अगर मार्केट खत्म हो जाएगी या करेक्शन हो जाएगी तो फिर तो मार्केट से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सही है। फिर वो बोलेंगे यार ये क्या फायदा। अक्सर लोग बैंकिंग में नहीं करते, अक्सर लोग बैंकिंग में वैसे भी नहीं करते, नॉन शरिया नहीं, शरिया नॉन शरिया नहीं, मतलब नॉन शरिया स्टॉक वो कर लेते हैं, लेकिन बैंकों में फिर भी लोग नहीं करते एक शुरू से। और बैंकिंग सेक्टर इतना डिफेंसिव स्टॉक समझे जाते थे शुरू में, और अब उसके अंदर डिविडेंड मिल रहा है और रैली पकड़ रहे हैं, उनके बिजनेस बड़े हो रहे हैं, उनके पेड कैपिटल बड़े और जाइंट कंपनीज होती जा रही हैं। तो और भी अभी भी और भी मजीद जगह रहेगी, हर रैली में लोग इसको लेंगे, डिविडेंड की बेस पे भी लेंगे, और एक सिक्योरिटी है ना, लोग समझते हैं यार एक सिक्योर शेयर है। लेकिन बैंकिंग के बगैर ही अगर मार्केट सिर्फ गिर जाती तो बैंकिंग पे गिर जाती बात होती। इसलिए 2-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर ने टेक ओवर कर लिया है। फिर आपका ऑटो थोड़ी साइड आइटम में चल रही है, मार्केट में वॉल्यूम कम है, इसीलिए ही आपको बहुत ज़्यादा रज़ाकशी नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक दफ़ा ये मार्केट अपना हाई जब तोड़ देगी और एक जो ब्रेकआउट होगा वो फिर बैंकों का नहीं होगा, वो इंशाल्लाह फिर सीमेंट्स का भी होगा, फिर दूसरे स्टॉक्स का भी होगा। तो मार्केट में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, वी डोंट नो, कि आप प्रॉफिट टेकिंग किस तरह करते हैं या नहीं करते या बाई करते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो किस तरह आप अपना रिस्क मैनेज करते हैं वो आप पे है। ठीक है। अच्छा, आज के स्टॉक्स बता दीजिए। उससे पहले ये बताइएगा कि अभी जैसे जो हम कहते हैं कि जो पब्लिक के स्टॉक्स होते हैं, जिसमें ट्रीट कॉर्पोरेशन आ गया, दी ऑर्गेनिक मीट है, इमेज पाकिस्तान है, NRSL है, उनमें कोई खास रेंज बन नहीं रही, करीबन 1.5 हफ्ता हो गया। तो उसमें क्या करें? अब लिया था ट्रेडिंग के लिए, बैठ गए लेके 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से। देखो बारियां तो आती है ना, जैसे अगर बारियां नहीं आती तो GAL जी चेन्नई की बारी आई ना। जी बिल्कुल आई, और बड़े अरसे तक रुलाया उन्होंने, फिर लोग टॉप लगाया, फिर गिराया, फिर चले तो कैसे चले, ऐसे ही। इसी तरह HCAR चलना शुरू हो गया है, निशात पिल चला है, BF एग्रो चला है, आपका होंडा कार चला है, फिर प्रेमा चला था जी, स्पेल भी 55 तक तो आ ही गया था अभी रिसेंटली, बनीज भी करेक्शन लेके, फिर चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली कभी बहुत स्लो आती हैं, कभी बहुत जल्दी आती हैं, लेकिन बारी तो आती है। यू मेक श्योर कि अगर आपने जो शेयर लिया हुआ उसके टेक्निकल फंडामेंटल आपको पता हो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ये बात तय है कि किसी को भी पता नहीं होता कि कौन से दिन ये चलेगी, ना मुझे पता होता है, सही, ना किसी और को पता होता है, ना किसी भी एक्सपर्ट को पता होता है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस जरूर होता है कि स्टॉक चलेगा, और अपना एक फेयर वैल्यू पे अगर आपने लिया हुआ है या टेक्निकली आपने मंथली चैनल पे लिया हुआ है तो इंशाल्लाह वहाँ पर एक रैली आएगी। ठीक है। आज स्टॉक्स बता दीजिएगा। आज के स्टॉक्स में सबसे नंबर 1 है हमारा, सबसे पहले मैं PMI को डिस्कस कर लूँ। पिछले दिनों में PMI हमने लिया था, दिलवाया था लोगों को, और अब ये असल में वीकली पे ये जो ये लेवल है 350 का, उसका ये ब्रेकआउट था 350 पे। ये इसने फिर सस्टेन किया, रीटेस्ट किया और यहाँ से वापस चला है। इसके बाद कल इसने 469 के लेवल को तोड़ा है। अब अगली तेज़ी करनी है अगर आपको तो 540 के बाद कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ा आपको तंग कर सकता है इस लेवल पे। बहुत अच्छे वॉल्यूम हुए हैं, बहुत तगड़े वॉल्यूम हुए हैं, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, क्योंकि अदरवाइज इसकी एक रैली हमने तो एंजॉय कर ली। जी। और हमने कल यहाँ पर 5.10 से लेकर 4.90 से लेकर 5.15 तक हमने एग्जिट कराया है जी। और अगर जो कल इसने हाई मारा वो ऑलमोस्ट डबल टॉप की वीकली पोजीशन आ रही है, तो थोड़ा सा इसको देख के काम कीजिएगा, कॉशियस अप्रोच के साथ, क्योंकि जूस इसका हमने पहले तो निकाल लिया है। अगर इसके अंदर बाकी कोई फंडामेंटल चेंज होगा तो 5.50 क्रॉस करके नई तेजी होगी, 5.40-5.50। ठीक है। जो आज का स्टॉक है वो EPCL है। EPCL में बड़े लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि रैली चलेगी। लगता है ऐसा है कि रैली चलेगी, क्योंकि PVC की जो मार्जिन है वो भी कुछ इम्प्रूव हुए हैं। और हमारे मुइश साहब का कहना है कि टर्न अराउंड आएगा, कुछ रिजल्ट बेहतर आएगा। अब सब कोई कारखाना वारखाना भी जो है वो प्लांट भी ऑपरेशनल हो गया है। ये इसका जो एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है। तो ज़्यादातर जो देखा जाता है वो डाउन ट्रेंड देखा जाता है ऐसी पोजीशन में, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से डाउन ट्रेंड चल रहे हैं, दोनों पैरेलल चैनल में।
इस पैनल चैनल के अंदर जाने की कोशिश करता है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बना चुका है, अभी तक क्रॉस नहीं हो रहा। और करीब ये है कि या तो ये डाउन नीचे चला जाएगा या तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये ऊपर जाता है और 34 रुपये क्रॉस करके सस्टेन करके क्लोजिंग दे देता है, तो वहाँ पर लोगों को बाय करनी चाहिए। अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। बहुत से केमिकल स्टॉक्स ने, टेक्सटाइल ने एक रैली बनाई है, तो ये भी रैली बनाएगा, लेकिन मेक श्योर कि वॉल्यूम के साथ 34 के ऊपर क्लोज हो जाए, फिर काम करें। बहुत नुक्कड़ पे है अभी कोई इसके साथ सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो ही 34-50 क्रॉस करेगा तो और बुलिश हो सकता है। इसके अंदर टारगेट आपको इनिशियली 36-50 से 37-50 ही मिल सकता है। ओके। दूसरा स्टॉक हमारा है एयरलिंक की मैंने आज हर जगह कॉल दे दी है, सुबह भी हमारे तमाम जो है सोशल मीडिया है वहाँ पर भी और अपने ग्रुप्स में भी इत्तेफाक से वहाँ से बढ़ गया। लेकिन अभी भी आपने याद रखना है कि पूरा एरिया ये बाइंग का एरिया है। ये एयरलिंक की कॉल है, ये आज ही दी गई है। ये हमारा प्लैटिनम ग्रुप है और इसके अंदर ये कॉल आपको इन्वेस्टमेंट और स्विंग की कॉल 138 से 130 की बाइंग है, तो खैर वहाँ से तो बड़ा हुआ टारगेट 250 है। ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट कॉल है ये जी। इन्वेस्टमेंट कॉल और बड़ी स्विंग कॉल का मतलब ये है कि ज़रूरत है बड़े बड़े छोटे छोटे स्टॉप मारेगा। ये जो पूरा एरिया है ना, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट का मतलब है, अगर ये यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल जब नीचे अपना डाउन ट्रेंड चल रहा था सालों तक, 2-3 साल के इनिशियल पे, जैसे ही ऊपर गया था ये ब्रेकआउट था। सही है। ये ब्रेकआउट रीटेस्ट था जी। रीटेस्ट के बाद ये क्या रैली बनाई है, देखिए जी सेम सिचुएशन है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन दौर चलेगा इसका पूरा, और ये यहाँ पर एक कैंडल बनाएगा, दूसरी बनाएगा, 2-3 महीने तक यहाँ तंग कर सकता है, ना भी करे। लेकिन टेक्निकली यहाँ पर 2-3 महीने इधर एक्यूमुलेशन होगी एक ज़बरदस्त किस्म की। आप ये समझ ले 130 से लेकर 145 तक की, क्योंकि अभी बढ़ा हुआ है, नीचे ज़रूर आएगा और इसको टच ज़रूर करेगा। 130, 131 और मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से मुड़ता भी है, जहाँ से अगर ये मुड़ गया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 रुपये का ही फ़र्क है, बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल पे अगर ये सस्टेन कर जाता है 1-2 महीने 3 महीने, तो आपको बहुत बड़ी रैली 250 रुपये तक की रैली चलेगा, दे देगा विद द गैप। मतलब एक छोटे छोटे आपको 160 का टारगेट है, फिर 200 का टारगेट है, फिर इस तरह करके, लेकिन छोटे मोटे पुल बैक्स होते रहेंगे, लेकिन ये 250 रुपये इवेंचुअली। और आप ये समझ लें कि 6 महीने से साल का समझ लें, क्योंकि अगर आप किसी को बोल भी दिए होते ना 3 महीने से 6 महीने से, तो बोलते 3 महीने में क्यों नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट साल की समझा करें। और कुछ चीज़ें आपने देखा कि मैक्टर हो या मीज़ान बैंक हो या फिर फिरोज हो, फैसल बैंक हो, ये सब 1-1 महीने में आ गए। हाँ जी। तो कभी कोई चीज़ 1 महीने में आ जाती है, कभी कोई चीज़ 6 महीने ले लेती है, कभी कोई साल ले लेती है। इसी तरह ये देखें, ये हमारी इन्वेस्टमेंट कॉल की लिस्ट हमने बनाई थी और ये 26/6 को बनाई है और 26/7 भी नहीं हुई है अभी, आज 22/7 है। उससे पहले मीज़ान बैंक हो, चाहे फैसल बैंक हो, BIPL भी ऑलमोस्ट जो है वो हमारे रेट के करीब करीब है। तो बैंकिंग सेक्टर हुआ डन यहाँ से। और एंग्रो एच आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 महीने से 1 साल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि शायद इसी हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते प्रोबेबली जो है वो एंग्रो एच और ईफर्ट, ये दोनों के भी रेट आ जाएंगे। फातिमा फर्टिलाइजर 108 तोड़ेगा तो उसका रेट आना शुरू हो जाएगा। और दाऊद लॉरेंस पोर्ट भी अभी इस वक्त बड़े ज़बरदस्त तरीके से खड़ा हुआ है। तो कहाँ 167 पे 176 पे बोला था और अभी इस वक्त 215 रुपये से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, 220 से ऊपर ट्रेड कर रहा है ईफर्ट। तो ये रेट्स भी हमारे इन्वेस्टमेंट कॉल्स के आना शुरू हो गए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इस तरह की जो तमाम अपडेट्स हैं वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे, ये स्टॉकीफाई का व्हाट्सएप चैनल है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा चैनल है, 23,000 फॉलोअर्स है हमारे इस पर। ये देख सकते हैं जैसे KC 100 की यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, तो इसी तरह ये जो इन्वेस्टमेंट की लिस्ट है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाती है। ठीक है, ये हमारी KC 100 की लिस्ट लगी है। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो ये चैनल है, ठीक है, इस चैनल पे आएंगे, किसी भी वीडियो पे जब आएंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाता है। ठीक है, वीडियो खोलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें आपको लिंक मिल जाता है व्हाट्सएप चैनल का। दूसरा ये है कि हमारी वेबसाइट है स्टॉकीफाई के नाम से, और वेबसाइट जो है स्टॉकीफाई के नाम से हमारी वेबसाइट खुल जाए अगर मेरे पास सामने, स्टॉकीफाई के नाम से वेबसाइट हमारी आ जाती है जी। अभी ये stokify.com और स्टॉकीफाई विद डबल वाई। ठीक है, स्टॉकीफाई विद डबल वाई.com। यहाँ पर जब जैसे ही आएंगे तो आप ये ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, गूगल पे जाइए, अभी लिखिए stokify.com, आपके सामने वेबसाइट आएगी, ऊपर ही ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल का बटन है, इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा व्हाट्सएप चैनल है, इस पे ज्वाइन हो जाएंगे तो इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको यहाँ पे इंडेक्स इन आइटम में बढ़ता है। लोग ख्याल करेंगे, अक्सर लोग पूछते हैं कि जो इंडेक्स है वो क्यों बढ़ रहा है। इंडेक्स जो है इन आइटम से बढ़ता है। ये पूरी शीट है, ये नॉन शरिया दोनों शामिल है। तो KC 100 इंडेक्स के अंदर ये स्टॉक्स होते हैं और ये स्टॉक्स बढ़ते हैं और गिरते हैं तो इंडेक्स आपका ऊपर नीचे होता है। अक्सर लोग ऐसे पूछते हैं कि यार हमारा आइटम नहीं बढ़ा, इंडेक्स बढ़ गया। यू मेक श्योर कि आपका अगर आइटम इंडेक्स में है तो फिर आप इंडेक्स से कंपेयर करेंगे उसको।
लेकिन अगर अब इंडेक्स में नहीं है तो इंडेक्स से कंपेयर आप नहीं करेंगे और अपने स्टॉक के टेक्निकल्स और फंडामेंटल देखेंगे।